सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका पुंडेर। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज मैं ब्लॉग 2-3 दिन बाद बना रही हूँ और ना बनाने का रीज़न ये था कि मतलब मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं क्या बनाऊँ ब्लॉग में। और कुछ लोग मतलब बोल रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे को बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग देखते हैं वो मुझे बोल रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, तो इसलिए मैं उनके लिए आज ब्लॉग बनाती हूँ। और आज मैं मतलब उठी थी, वैसे तो 4:30 बजे उठ गई थी, फिर सो गई थी फिर अभी उठ रही हूँ 6 बजे, 5:30-6 बजे के आसपास उठी। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ आज कद्दू की सब्ज़ी। कल मेरी मम्मी ने घर से मेरे लिए सब्जियाँ वगैरह भेजी थी, तो मैं बताती हूँ क्या क्या भेजा था। तो ये कद्दू बन रहा है अभी इसमें, और इसी के साथ मम्मी ने दी थी मेरे को एक कद्दू, जो मैंने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। यहाँ मुंगरी दी थी, ककड़ी दी थी, और ये गुदड़ी दी थी, और क्या दिया। और इसी के साथ इसमें थी घर की दाल, गेहूं की दाल, और थोड़े अखरोट दिए थे, और मौसी ने दिया था मेरे लिए बिस्किट। और इसी के साथ मैं आज का मौसम दिखाती हूँ आपको। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, धूप लगी है, बादल भी हैं, तो धूप तो आ गई है यहाँ से, ये धूप। और ऐसा है कुछ मौसम आज का। तो इसी के साथ मैं बनाती हूँ फटाफट नाश्ता। अब मैं आटा गूंथती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ रोटी। फिर मिलती हूँ आप सबको बाद में, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए लेट भी हो जाएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा मतलब करंट 8 साढ़े 8 बजे जा रहे हैं कॉलेज। तो वैसे तो टाइम वही है, 9 बजे से प्रेयर होती है, 9:45-46 से प्रेयर होती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तब तक मैं बना देती हूँ रोटी। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने टिफ़िन भी रेडी कर लिया है बना के। ये रहा मेरा टिफ़िन, और ये रहा रिया का टिफ़िन। उसका टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है, वो अभी उठी नहीं है, दूसरी उठती है तो उसके बाद मिलवाऊँगी उससे भी। और पानी भी मैंने भर लिया है, क्योंकि सुबह सुबह ही आता है पानी। और इतना काम हो रखा है ना, इतना काम, इतना ज़्यादा कॉलेज का असाइनमेंट बनाओ, नोट्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, याद करो, पढ़ो, बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब है। जब शुरू दिया ना तो मेरी तो हालत ख़राब थी। हाथ में इतना दर्द हो रहा है लिख लिख के, सुबह से शाम तक, फिर घर आओ, फिर लिखो, फिर रात को भी लिखो, सुबह उठ के भी लिखो, फिर तो मैं परेशान हो गई थी। अब तो मैं थोड़ा दिन से आदत पड़ गई है, अब तो इतना नहीं लग रहा है, पर जब शुरू लिखा था तो बहुत ज़्यादा टफ लगा था। तो चलो इसी के साथ मेरा नाश्ता तो बन गया है। अब नाश्ता हम करेंगे तैयार होने के बाद। पहले हो जाती हूँ मैं तैयार, नहा लेती हूँ। वैसे तो मैं शाम को नहाई थी, बाल नहीं धोऊंगी क्योंकि बाल गीले हो रहे हैं तो सूख नहीं रहे हैं कॉलेज में, क्योंकि जुड्डा बना के जाते हैं ना, तो इसलिए। तो चलो फटाफट से नहाती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। आज तो बुधवार है, आज होगी हमारी ट्रैक सूट। और आज देखती हूँ मैं ट्रैक सूट पहनूंगी या नहीं, क्योंकि हमें हाउस टी शर्ट भी मिल गई है, तो नीचे से ट्रक सूट वो पहनूंगी, नीचे बोलती ट्रक पहनूंगी, ट्रक का शलवार और टी शर्ट। तो चलो तैयार होकर मिलती हूँ आपको। तो तैयार भी मैं हो गई हूँ, ये रही मेरी हाउस टी शर्ट, ये पहन के जाना है आज, क्योंकि आज बुधवार है। तो देखते हैं क्या क्या होता है कॉलेज में, अगर कुछ खास होगा तो बताऊंगी आपको, वरना तो क्या ही दिखाना, टाइम तो मिल नहीं रहा है। तो अब करते हैं नाश्ता। नाश्ते में जैसे कि मैंने बनाया है कद्दू की सब्ज़ी और रोटी, वही लंच में भी ले जाऊंगी कॉलेज। रिया जा रखी है मुँह हाथ धोने, मैं तो हो गई हूँ रेडी। मुँह भी मैंने धो लिया था, पर एक बार और लगा लूँगी थोड़ा पानी, और जुट्टा बनाऊँगी अब। तो उसके बाद तो नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर चलते हैं कॉलेज, और फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। ऐसे खुले बाल करके नहीं जा सकते ना, और ये भी अटका के जाने पड़ते हैं बड़ी दिक्कत है यार इनके साथ। मैं बोल रही हूँ कि मैंने क्यों काटा, उस टाइम काटने के लिए घर में तो अच्छे हुए, अब काटे, और अब बोल रहे कि क्यों काटे मैंने, क्योंकि मुझे कंफर्म पता नहीं था ना मैंने यही आना है। तो मैम लोग बोलते हैं कि तुम नर्सेज का काम होता है, मतलब पहले तो खुद को ठीक करना, फिर तो दूसरों को देखना, है ना। हम ही अपने बाल मुँह में रखेंगे तो और हमसे क्या सीखेंगे, तो इसलिए हमें प्रॉपर जाना पड़ता है।
दोस्तों कॉलेज भी मैं चले गई थी, उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, बहुत टाइम हो गया था। मैंने क्योंकि नोट्स बनाए ना, नोट्स बोली में असाइनमेंट बनाए और वो चेक वगैरह करना था मैम को, तो इसलिए जल्दी जल्दी में थी आज। और असाइनमेंट भी चेक करा लिया है मैंने, पूरा काम कर लिया है असाइनमेंट का भी, और कॉफ़ी भी, मतलब जितना जितना पढ़ा रखा है उतना उतना तक मैंने भी कर लिया है पूरा काम। उसके बाद कॉलेज में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना टाइम मिला और ना हम क्लास से बाहर आए। थोड़ा देर आए थे, फ़ोन लेके नहीं आए थे, बस ऐसे ही, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है। क्योंकि फ़ोन अलाउड इसलिए नहीं है कि टीचर लोग बोले कि फ़ोन हाथ पे मत निकालो, तुम पढ़ाई करने आए थे तो इसलिए पढ़ाई करो। जितना टाइम फालतू फ़ोन में लगे रहते हो उससे अच्छा तुम पढ़ाई कर लो। इसलिए अगर कोई भी बच्चा फ़ोन पे बात करता दिखाई देता है या फ़ोन निकालता है तो उसका फ़ोन ले लेंगे, ऐसा बोला है। बट होगा नहीं होगा पता नहीं, पर निकाला था मैम लोगों ने, फिर वापस तो दे दिया था। तो अभी तो बोला है कि अगर किसी का फ़ोन दोबारा दिखाई दिया तो दोबारा मतलब 2 साल तक वापस नहीं देंगे। इससे अच्छा हम अपना फ़ोन बैग में रखते हैं। तो अब आ गई थी मैं घर आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज किए और रिया चले गई है, मतलब मेरी रूममेट का नाम है रिया, तो वो चले गई है अपनी दोस्त के साथ। उसने बोला मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। वो मुझे उठा रही थी क्योंकि आने के बाद मैं थोड़ा देर सो गई थी, वो मुझे उठा रही थी। मेरी नींद नहीं खुली, अचानक से मेरी नींद पता नहीं कैसे खुली, क्योंकि मैंने फ़ोन पर गाना लगा रखा था और गाना सुन रही थी और थोड़ा तेज़ वॉल्यूम बजी उसकी, और मेरी नींद खुल गई अचानक से। नींद खुलने के बाद मैंने उससे कॉल किया, मैंने कहा तू कहाँ है, तो वो बोल रही मैं अपने दोस्त के वहाँ घूमने चले गई हूँ। तो इसी के साथ रूम पे मैं अकेली हूँ, तो मैं सोचा मैं क्या करूँ अकेले अकेले। मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी से भी बात हो गई मेरी अभी थोड़ी देर पहले। मम्मी का कुछ काम था वो भी किया मैंने, और उसके बाद मेरी मम्मी ने दे रखी थी मक्का मुंगरी, देखो रंगीन रंगीन मुंगरी दे रखी है मम्मी ने, इस पर लाल लाल पता नहीं क्या और रखा है, मतलब ऐसा ही है। अब मैं इसको पकाती हूँ फिर बताती हूँ आपको। जैसा कि आपको मैंने सुबह भी बता दिया था कि मुंगरी दे रखी थी, ये मुंगरी है, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इस पर 2-4 सीटी मराती हूँ, और सीटी मराने के बाद देखते हैं ये पक के कैसे तैयार होता है। उतने दूर से दे रखा है मम्मी ने मेरे लिए, क्योंकि मम्मी को भी हो रहा है ना कि मतलब हम यहाँ हैं वो वहाँ हैं, तो इसलिए मम्मी ने मेरे को दिया। चलो मैंने भी जला दिया है, ये पकता है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो जब पकता है तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। रिया तो बोल रही थी मैं तो खाती नहीं हूँ कल मक्का, तो देखते हैं खाती नहीं खाती हूँ बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल मैं इसे उबाल के रख देती हूँ। और मेरे को कॉलेज के नोट्स बनाने थे, जब तक ये उबलता है तब तक मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो 2-4 सीटी में ये तो हो ही जाएगा। वो जब तक आती है तब तक मैं बनाती हूँ अपने नोट्स। थोड़ा बहुत मैम लोगों ने याद करने को पढ़ने को दे रखा है, वो भी पढ़ते हैं। पहले नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम तो हो ही जाएगा बाद में। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी मूंगफली भी पक के तैयार हो गई है, मैंने थाली में रख लिया निकाल करके। और अब करते हैं रात के खाने की तैयारी भी क्या करनी, सब्जी काट देती हूँ मैं, वो अभी आई नहीं है, तो जब आएगी तब बनाएंगे खाना, क्योंकि उसी टाइम बनाया हुआ अच्छा रहता है। और तब तक मैं नोट्स बनाती हूँ, ऐसे मूंगफली खाती हूँ, मक्का खाती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको। आज बनाऊँगी मैं रात को भी कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी ने काट करके दिया था ना कद्दू, तो ख़राब हो रहा है, तो इसलिए उसी की बनाएंगे। वरना तो तोरई भी दी है और लौकी भी है हमारे पास, मूली भी है, आलू भी है, प्याज भी है, पर ये सब तो रह जाता है। जो मतलब जो कटी हुई चीज़ नहीं रहती, मतलब जो पूरी साबुत रहती है वो तो बच जाती है काफ़ी टाइम तक, पर जो कटा हुआ होता है वो ख़राब हो जाता है। फिर मतलब छोटे छोटे क्या बोलते हैं उनको, मक्खियाँ वगैरह धुई वगैरह वो लग जा रही है उन पर, तो इसलिए कटी हुई चीज़ को हम पहले खा देंगे। उसी की बनाती हूँ मैं सब्ज़ी कद्दू की। तो फिर सब्ज़ी काट देती हूँ, फिलहाल पानी में भिगाने रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको सीधे बाद में। कद्दू मैंने काट लिया है, कढ़ाई भी चूल्हे में रख दी है, बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और इसी के साथ अंधेरा भी हो गया है पूरा, देखो आप, बारिश लगी थी शाम के टाइम पे, और अभी मतलब वो हो गया है, बारिश के बाद अभी बादल लगे हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना और उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। इसी के साथ मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और रोटी भी बन गई है। अब जाती हूँ मैं छत में दोस्तों, अब धोती हूँ मुँह हाथ, क्योंकि पसीना
खतरनाक वाला गया है। कल मतलब बारिश तो लगी थी शाम के टाइम पे, फिर भी पता नहीं पसीना, गर्मी उमस उमस टाइप की हो रही है ना। तो चलिए चलते हैं अंदर, धोती हूँ मैं मुँह हाथ, फिर जाती हूँ थोड़ा देर छत में घूमने। तो नाइट व्यू बताती हूँ आपको आज का। और तो क्या ही बताना, कुछ खास तो है नहीं ब्लॉग में, इसीलिए ब्लॉग बनाने का थोड़ा मन भी करता नहीं है। अभी रिया भी नहीं आई, तो जब तक वो आती है तब तक मैं घूम लेती हूँ। आधे असाइनमेंट मैंने बना लिए, मतलब नोट्स बना लिए। तो चलिए मिलती हूँ छत पे। टाइम भी 7:30 हो गया दोस्तों, मैंने भी मुँह हाथ धो लिया है। अब खाना खाने के बाद ही मैं जाऊँगी छत में घूमने। रिया भी अभी आई, अब वो जा रही है नहाने। तो तब तक मैं थोड़ा देर ऐसे ही टहल लेती हूँ और उसके बाद खाएंगे खाना वगैरह, फिर जाती हूँ छत में। दोस्तों खाना वगैरह भी हो गया है, मैं आ गई हूँ छत में। और छत में बताती हूँ, नाइट व्यू बताती हूँ आज का। और यहाँ ना बारिश आने की संभावना हो रही है, क्योंकि तेज़ तेज़ चाल चमक रही है। तो पहले मैं आपको व्यू बताती हूँ। तो ये रहा नाइट व्यू। व्यू तो क्या होना, चारों तरफ बादल 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 लगे हुए हैं, कोहरा छार का, शायद बारिश आ रही होगी आगे साइड को। उधर साइड मसूरी साइड को तो पूरे घने बादल लगे हैं। आज वहाँ कुछ लाइट नहीं दिखाई दे रही, कैमरा में तो वैसे भी नहीं दिखाई देती, पर आज वैसे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इधर सारी साइड मतलब बारिश बारिश आ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मतलब वो चंद्रमा भी लगी थी, वो भी चले गई, क्योंकि बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं। तो चलिए मैं भी चलती हूँ नीचे, थोड़ा देर घूमी, अब चलती हूँ नीचे। तो नीचे जाने का टाइम भी हो गया है, अब चलती हूँ मैं नीचे। और उसके बाद थोड़ा नोट्स बनाना है, वो बनाती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।